नमस्कार। जय हिंद। मैं रुद्रनेश राघव। कैसे हैं आप सभी। उत्तर प्रदेश होमगार्ड पुलिस में अगर आपने भी फॉर्म डाला था और एग्जाम दे के आए हैं तो लगातार एक सस्पेंस मन में बना हुआ होगा कि आखिर होमगार्ड की जो है हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि अब की बार बड़ा स्पेशल देखने को मिला। पहली बार यूपी में होमगार्ड की भर्ती हुई है, क्योंकि अब से पहले जो भर्ती होती थी 11-12 साल पहले कभी एग्जाम नहीं होते थे, डायरेक्ट ऐसे ही उनका रिक्रूटमेंट हो जाता था। तो ये जो हमारी होमगार्ड की भर्ती हुई है साथियों, इस भर्ती के बारे में आपको मैं A to Z जानकारी देना चाहूंगा। पुरुष और महिला की कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि आप सबको पता है अब की बार जो बच्चे जिन्होंने कहीं भी एग्जाम दिए है ना, लेकिन जिन्होंने ये होमगार्ड का एग्जाम दिया, ये वास्तव में आश्चर्यचकित कर देने वाला था। क्योंकि यूपी होमगार्ड की जो भर्ती का पेपर है, बहुत सारे जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उन्होंने भी ये बताया कि जी पेपर का जो लेवल है वास्तव में यूपीएससी के लेवल का है, जिसको लेकर के बड़ा ही आश्चर्य होगा ये जान करके कि इसकी कट ऑफ कितनी कम जाएगी। क्योंकि जो बच्चे दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर करके आ चुके हैं 75-76 का, यूपी पुलिस में जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं वो किसी कारण से जो है फिजिकल में या फिर जो है मेडिकल में रह गए, उन बच्चों से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि सर यूपी होमगार्ड की जो ये भर्ती का पेपर हुआ है ये तो वास्तव में बड़ा आश्चर्यचकित किया इसने तो यूपीएससी का भी शायद लेवल जो है फेल कर दिया हो। तो उस चीज को लेकर के मैं आप सभी के साथ में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि भाई आखिर इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन सही समय पर मिलती रहती है। देखिए यूपी होमगार्ड में अब से पहले कभी जब भर्ती होती थी तो उन भर्तियों में आज तक कभी कभी पेपर लगा नहीं लगा ऐसा कुछ रहता नहीं था। क्योंकि आपको पता है आपके गांव से भी बहुत सारे लोग होंगे जो यूपी होमगार्ड में होंगे, है ना। तो इसमें बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ है हमारी, वो क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा उसके विषय में मैं आप सबको बता दूं। बहुत कम कट ऑफ जाएगी। अगर आपने भी वास्तव में स्कोर किया है इतना जितना मैं आपको बता रहा हूं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे सभी साथी। देखिए यूपी होमगार्ड में अगर मैं बात करूं तो इसमें अलग अलग जो हमारी कैटेगरी रहेंगी, जैसे यूआर की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है। और जनरल में भी सेम वही। बहुत सारे युवाओं को देख के शायद हो सकता है ऐसा लगे कि सर ये तो कट ऑफ आप बहुत कम बता रहे हैं। बहुत सारे युवा साथी हो सकते हैं जिनको ऐसा लगे, लेकिन एक चीज आप भी समझना कि इसमें जो आपकी उम्र सीमा है, उम्र सीमा से मेरा मतलब है आपका फिजिकल को लेकर के, ठीक है। क्योंकि फिजिकल इसका आसान नहीं है, फिजिकल भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। तो जिसमें कि उम्र सीमा 18 से लेकर के 30 वर्ष तो छोड़ो, पहले मैं 25 का बता रहा हूँ। 18 से 25 वर्ष के तो उस फिजिकल को कर लेंगे आराम से, लेकिन जो 26 साल से लेकर के लगभग 38 वर्ष या यूँ कहूँ मैं या आपका 35 वर्ष तक के जो भी युवा साथी हैं, इनके बस की वो फिजिकल करना इतना आसान नहीं होता है। कभी भी जिस भर्ती में फिजिकल हो उसमें ये जरूर मायने होते हैं कि इसमें एज क्राइटेरिया कौन सा हिस्सा लेगा आपका फिजिकल में। क्योंकि जनरल हो या ओबीसी, एससी, एसटी हो तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ओवर एज होता है तो उनको इसमें छूट मिल जाती है, क्योंकि उम्र काफ़ी रही इसमें। और ओवर की जो ओवर एज होते हैं उनको यहाँ पर छूट मिलने के बाद में इसमें उन्होंने फॉर्म डाला कि आपको लगता है कि जो इसका फिजिकल है उस फिजिकल को ये लोग कर पाएंगे, इतना आसान नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ा जो फायदा आप लोगों को मिलेगा, ये मान के चलो कि इसमें कम से कम 30% का जो युवा होगा ना, 30% जो युवा होगा जो अच्छा स्कोर करके आएगा वो फिजिकल में निश्चित रूप से बाहर होता है, जो अच्छा पढ़ने में होता है, जिसकी अच्छी तैयारी हो जाती है, लेकिन वो आकर के कहाँ मार खा जाता है, वो खा जाता है फिजिकल में। अक्सर हमने देखा है दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, जगह जगह पर बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, है ना। रिटन में बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं लेकिन वो फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। तो वही कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान से देखें इस चीज़ को कि जी हम जो इस समय इसकी सोच रहे हैं कि कट ऑफ लगभग क्या आ जाएगी रिजल्ट के विषय में भी, तो इस सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान से देखें। कट ऑफ का जो लेवल है वो बहुत कम ही रहेगा। पेपर का लेवल बहुत टफ था, वास्तविकता बात ये है। वास्तविकता में देखो
जनरल की अगर 60 चली जाए तो बहुत बड़ी बात मानो, 60 चली जाए तो बहुत बड़ी बात मानो, ये वास्तविकता है। और लड़कियों की मैं बात करूं तो लड़कियों की लगभग यही 58 के आसपास गर्ल्स की रहे, क्योंकि देखो गर्ल्स की इस बार वैकेंसीज जो हैं वो काफ़ी हैं, वैकेंसी लड़कियों के लिए काफ़ी हैं। और मेरे ख्याल में अगर मैं बात करूं 41 हज़ार ही कर लेते, 244 छोड़ो, तो इसमें जब 20% निकालोगे तो एक तो 41 दूनी 82, 8200 पद तो लड़कियों के ही हैं। तो लड़कियों के लिए काफ़ी पद हैं, तो उसी हिसाब से फिर लड़कियों ने भी जो फॉर्म भरे हैं बड़ी संख्या में भरे हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स आर फिल्ड बाय द गर्ल्स, लड़कियों के द्वारा बड़ी संख्या में फॉर्म भरे गए हैं। तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कट ऑफ लड़कियों की भी ठीक ठाक जाएगी, लगभग लड़कों के आसपास ही रहेगी। उसका रीजन यही है, इसमें लड़कियों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और शुरू में ही ये अनाउंस हो चुका था कि भैया अब जो है इसमें 20% सीट्स रिजर्व हैं गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो ओबीसी के लिए जो हमारा स्कोर रहेगा लगभग, ठीक है, ये जनरल का हो गया 60 पे, ओबीसी का लगभग ये मान के चलो लगभग हमारा 56, हालांकि 56 भी ठीक है, मतलब ना ज़्यादा है ना कम है, क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा है। यूपी होमगार्ड में आप ये भी मत मानो कि इसमें तमाम बहुत ब्रिलियंट बच्चे बैठे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चों ने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, छोड़ा भी है। वैसे भी आपको पता है 76 के आसपास इसका जो है अटेंडेंस का रेशो रहा है, अटेंडेंस जो रही है इसकी कितनी रही है, 67 रही है, यानी 76% के आसपास इसमें आपका रेशो रहा है देने का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो इसका सदैव 1-2 नंबर कम रहता है, यानी कि लगभग 54 के आसपास में आपका ईडब्ल्यूएस में बच्चों का सिलेक्शन होगा जो भी ईडब्ल्यूएस में होंगे। यहाँ अगर मैं बात करूं 56 है जैसे कि लड़कियों की, तो यहाँ पर लगभग आपका यही जो लड़कियों की रहेगी लगभग इसमें, तो ये मान लो भाई 54 के आसपास लड़कियों की इसमें रहेगी, और यहाँ पर लड़कियों की रहेगी लगभग 52 के आसपास कह लो, या 51 के आसपास, ऐसी रहेगी आपकी गर्ल्स की ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर आप तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं या बहुत कम बता रहे हैं, बहुत कम नहीं है, वास्तविकता है ये। अब जैसे कि जो एससी में है, एससी वाले बच्चे जब देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि जी इनकी तो कट ऑफ वास्तव में ही बहुत कम गई है, क्योंकि देखिए जो ईडब्ल्यूएस की या ओबीसी की जाती है उससे कम से भी कम ये मान के चलो 7 नंबर तो कम से कम जाती है, ठीक है। तो लगभग ये आपका हो जाएगा लगभग 46 पे, और एसटी का हो जाएगा लगभग आपका भाई 40 पे भी हो सकता है 39 पे हो जाए, जैसे एक बार यूपी पुलिस में हुआ था लगभग 2016 के आसपास की भर्ती में ऐसा हुआ था, जैसा कि, तो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ लड़कियों की मैं बात करूँ तो जैसे एससी में 46 है, तो लड़कियों का यहाँ पर जो आएगा ना एससी में, तो ये लगभग आएगा आपका ये जो है 46 के बजाय यहाँ पे लगभग 44, और जी लड़कियों का यहाँ पे लगभग ऐसा आ जाएगा जी 40 के आसपास। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और जैसे कि आंसर की और रिजल्ट्स को लेकर के हम अभी आपके साथ में एक नई फिर से इंफॉर्मेशन साझा करेंगे, लेकिन कट ऑफ को लेकर के आप सब क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या स्कोर है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।